आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी लगातार खिलाड़ियों के सम्मान में अलग अलग जनपदों में पिछले कुछ समय से कार्यक्रम करते नजर आ रहे हैं। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी वो नजर आए, लेकिन उनके कार्यक्रमों में जो भीड़ उनको सुनने के लिए आती है, वो किस तरह की उम्मीदें उनसे लेके आती है, वो जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो जयंत चौधरी अब खिलाड़ियों के सम्मान समारोह कर रहे हैं, उनके सम्मान समारोह को लेकर इस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है कि सम्मान समारोह तो केवल एक बहाना है, 24 के लिए लोगों को रुझाना है। तो हमारे साथ में आम जनता जो उनके कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर पहुंची है, वो बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? अरुण कुमार जी, पीना गाँव। आज आप पहुंचे हैं, जयंत चौधरी यहाँ पे आ रहे हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित करने वो आ रहे हैं, तो इस तरह की भीड़ का क्या मतलब हो जाता है? किस ये जो भीड़ यहाँ पे उनको सुनने के लिए आती है, क्या उम्मीदें लेके आते हैं आप? हम जयंत चौधरी से पूर्ण समर्थित हैं और पूरी उम्मीद लिए हुए हैं। जो भी वे निर्णय लेते हैं किसान हित का ही निर्णय लेते हैं और भाजपा सरकार से हम त्रस्त हो चुके हैं। नहीं तो पिछले वर्ष गन्ने का भाव बढ़ा है और अब की बार भी हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे। तो हमारा एक स्तंभ अगर किसानों का है तो वे जयंत चौधरी हैं और उन्हीं से हम उम्मीद पाले बैठे हैं कि वही किसान हित की कुछ बात कर सकते हैं। जो उनके बस में है वे उतनी हिम्मत करते हैं और हम भी जीवन पर्यटन जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप कुमार है भाई। कुलदीप कुमार जी, क्या सोच के पहुंचे आप आज यहाँ पे जयंत चौधरी आ रहे हैं? भाई हम यही सोच कर पहुंचे कि भाई इनका हाथ मजबूत हो, इन्हें समर्थन मिला, आगे सत्ता में आकर किसान का और मजदूर का विकास करे। किसान की और मजदूर के बारे में यही बात रखने वाले हैं और कोई बात रखने वाला ऐसा हमें लगे नहीं। सब किसान को और मजदूर को दबाना ही चाह। एक छोटी सी बात मान लो, किसान और मजदूर है, माँ खेत में बैठ रहा है, रात के 12 बजे भी जा, 1 बजे भी जा, घंटे पर 5 रुपए बढ़ाने को कह दो, ऐसी तैसी हो जाएगी। और उनकी तनख्वाह 8 देसी बढ़ाए जाए, तनख्वाह बढ़ाया जाए और चीजों में बढ़ाया जाए, किसान को नहीं मौत आती भाई। मतलब एक चलो हम मान रहे जवान है, सीमा पर है, वो भी हमारे जितना ही उसमें है भाई, उसे भी इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है किसान को, मजदूर को। अब वहां से पता लगा नेता ही है, एक छोटी सी बात मान लो, बढ़ा दी तनख्वाह, बता कौन सी कठिनाई का सामना कर रहे। कहीं लड़ाई होने लगा सब तो पीछे पाओगे। अगर तो किसान अड़गा या मजदूर अड़गा या जवान अड़गा, तो अपनी बात जो समझने वाला सुनने वाला उसका समर्थन करने के लिए आए। तो देखिए इनका भी कहना है कि किसानों की बात जयंत चौधरी करते हैं, इसीलिए हम उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में और लोग भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं कि जयंत चौधरी किसानों की बात करते हैं? जयंत चौधरी किसानों की बात करते हैं और तो कोई करता ही नहीं, और हम इनके पूर्ण समर्थन में। तो देखिए लगातार अलग अलग बातें यहाँ पर किसान कर रहे हैं। आपका नाम है? सचिन कुमार। सचिन जी, क्या कहना चाहोगे आप जिस तरह से यहाँ पे लोग आए हैं, जयंत चौधरी को सुनने के लिए भीड़ आई है? जी, सुनने के लिए ही आए जी। किसानों की बात तो यही कर रहा और खिलाड़ियों की बात भी यही कर रहे, सम्मान दे रहे हैं ना। अगर भी ऐसा ही हो तो बता जाओ। लेकिन सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए इतने अच्छे अच्छे काम खिलाड़ियों के लिए सरकार कर रही है, अलग अलग योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, तो सरकार की तमाम योजनाओं से आप संतुष्ट नहीं है? संतोष होते हैं, सड़क पे ही बैठते थे ये खिलाड़ी। अभी जंतर मंतर पर वहाँ क्या चल रहा था, सारे खिलाड़ी वहाँ सड़क पे ही नहीं बैठे थे। भीड़ ने ठा कर सड़क पर, पुलिस वालों ने ठा कर सारे फेंक दिए बाहर, घर जाओ अपने, क्या यहाँ से कुछ नहीं है। वे खिलाड़ी नहीं थे क्या भाई? तो जयंत साहब जो हमारी सुन रहे, हम तो उन्हीं के साथ हो भाई। क्या लगता है जयंत चौधरी इस तरह जो खिलाड़ियों के सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि 2024 के लिए लोगों को रुझाने की ये कोशिश है? ऐसा तो कुछ नहीं है, पर देखा जाए तो उसी के बारे में ही है सब, जो भी होगा देखेंगे। तो देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं जनता की यहाँ पे आ रही है। आपका नाम क्या है? मान सिंह प्रधान, बगरा ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। किसान यूनियन वालों का लोक दल के कार्यक्रम में क्या मतलब बैठता है? ये तो एक गाड़ी के दो पहिए है, एक गाड़ी के दो पहिए है, भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी पार्टी एक गाड़ी के दो पहिए है। तो किस तरह की चीजें आप सोच के मन में आए हैं कि आज जयंत चौधरी मन से किस तरह की वो बातें करें जो किसान हित में हो और किसानों के लिए वो बातें कर सके?
देखो कार्यक्रम खिलाड़ियों के सम्मान का है, लेकिन भीड़ जिस तरह से यहाँ पहुंची है, देखो जनता भाजपा सरकार था तरसता ली। प्रधानमंत्री जी ने मेरठ रैली में कहा था अब देश में जब खिलेगा कमल तो गन्ने की नीति पर होगा अमल। 450 रुपए प्रति कुंतल का ऐलान किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और आप ये देख रहे 9.5 साल हो लिए भाजपा सरकार को, पिछले साल कोई रुपया नहीं बढ़ा। अब की बार 12 दिन डीसीओ के दफ्तर पर लौट आए हम, कप्तान का घेराव कर लिया, केवल आश्वासन मिला। भैसाना चीनी मिल पर 200 दिन से ऊपर हो गया किसान बैठा गया है। शामली जिले की हर चीनी मिल पर किसानों का धरना चल रहा। 1 साल का बकाया गन्ने का परमिट रुक रहा और आज तक सरकार का जू नहीं रहेंगी। तो हम किसान और मजदूर इस सरकार का त्रस्त हो गया। अब की बार जयंत चौधरी का हाथ मजबूत करने की पर है। तो क्या जयंत चौधरी को मजबूत करने की कोशिश एक तरह से शुरू हो गई है? जिस तरह से सम्मान समारोह में इस तरह से भीड़ उमड़ रही है। हाँ, ये 2024 दिखाई दे रहा है आने वाला टाइम। जयंत चौधरी का हाथ मजबूत करने के पीछे लग रहे। तो देखिए, इनका कहना है कि जयंत चौधरी को मजबूत करने की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद है, क्योंकि खिलाड़ियों के सम्मान की बात यहाँ पे हो रही है। तो युवाओं से भी हम बात करते हैं कि आखिरकार युवा क्या सोचता है और युवा जयंत चौधरी को किस तरह की उम्मीदें लेकर आज यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचा है। दोस्त, क्या नाम पर बात मलिक गाँव जगह आईडी। मलिक साहब, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है जयंत चौधरी को सुनने के लिए, कार्यक्रम तो ये खिलाड़ियों के सम्मान में था, लेकिन आम जनता की भीड़ भी यहाँ पे देखी जा रही है। आज अर्जुन देसवाल जी को चौधरी साहब सम्मानित करेंगे। उसने खेल में पदक जीता, हमारे देश का नाम रोशन किया है। युवा आज के टाइम में जो है नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री ने हमारी केंद्र सरकार ने वादा करा था कि युवा को रोजगार देंगे। आज युवा दर दर की ठोकर खा रहा। युवा को फिलहाल ना नौकरी है ना कुछ है। अब हम जयंत चौधरी को हाथ मजबूत करेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ भागीदारी करेंगे। और गन्ने का भी हमारा बहुत बुरा हाल है। शामली मिल में मैं जाता रहूं, शामली मिल पर गन्ने की परमिट है सभी। उनका 15 जनवरी लोग का परमिट आया। हम लोग वहाँ तीनों गन्ना फैक्ट्री है, ऐसी थाना भवन होगी, शुगर मिल हो गया ऊन, तो तीनों मिल का बहुत वो है कि किसान वहाँ कर्ज से डूब रहा, उनका गन्ने का परमिट नहीं हो रहा। इन जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं, क्या इन तमाम चीजों की उम्मीद जयंत चौधरी से जनता को है कि भाई आने वाला समय अगर जयंत चौधरी का होता है तो वो इन चीजों पे काम करेंगे? जैसे इंडिया गठबंधन बन रहा अब के मोदी को चुनौती देगा, इसमें हमारे जयंत चौधरी बहुत मजबूत हो गए। 10-12 सीटों से हम लोकसभा पे चुनाव पे लड़ेंगे अब के, और अब के हमारा बहुत अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, युवाओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू जी? संजीव कुमार माजरा। क्या कहना चाहोगे संजीव जी? जिस तरह से कार्यक्रम तो रखा गया था युवाओं के सम्मान में और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, लेकिन आम जनता की भीड़ जिस तरह से यहाँ पे आ रही है। भीड़ तो काफी आ रही है जी, वो क्षेत्र से भी आदमी आ रहे हैं। ये तो हमारे नेताजी हैं, कल इनके बड़े थे, उनके आह्वान पावा थे, अभी आए इनको हिस्सा हमारे पूरे क्षेत्र की जनता आ रही। लेकिन इनके बड़ों का समय जनता ने देखा है, अभी युवाओं के हाथ में जो है कमान आ गई है। जयंत चौधरी अभी नई नई कमान संभाले हैं राष्ट्रीय लोक दल की, तो इनसे किस तरह की उम्मीदें हैं? इनसे भविष्य में बहुत उम्मीद है जी, ये युवा को आगे लेकर चलेंगे। क्षेत्र की समस्या, प्रदेश की, देश की, किसानों की समस्या, अब तो इन्हीं के पीछे लगना पड़ेगा। हम इन्हीं से उम्मीद है। तो देखिए, जयंत चौधरी से उम्मीद यहाँ पे जनता कह रही है कि हमें बेहद उम्मीद जयंत चौधरी से है और इसीलिए उनके कॉल पर यहाँ पर हम उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सम्मान समारोह की जो है ये लगातार जो प्रतिक्रियाएं जयंत चौधरी ने इस समय चलाई है, उनके इन कार्यक्रमों को लेकर ये चीज भी लगातार सामने आ रही है कि सम्मान समारोह तो एक बहाना है, 24 के लिए जनता को रुझाना है। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।